सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अमरीकी मफाद के मुताबिक मुआहिदा न होने पर दोबारा जंग का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में खबरदार किया, ईरान से मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ईरान से मुकम्मल मुआहदे तक नहीं पहुंचे, अलबत्ता काफी करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी नायब सदर की मैरीलैंड में गुफ्तगू, वाज़े किया तेहरान अब मुआहदा करना चाहता है और नेकनियती से मुज़ाकरात कर रहा है। उम्मीद है कोशिशों का मुस्बत नतीजा निकलेगा। जेडी वैंस ने साथ ही खबरदार किया, अमरीका तेहरान का जौहरी प्रोग्राम काफी पीछे धकेल सकता है। ईरान और अमरीकी मुज़ाकरातकार मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे पर मुत्तफिक, डील हुई तो जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी होगी। ईरान जौहरी मामलात पर बात के लिए भी तैयार, अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस ने भी MOU की तस्दीक कर दी। MOU की अमरीकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर से मंजूरी लेना बाकी है। ईरानी मीडिया का बुशहर के करीब अमरीकी तैयारा और MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बुशहर में अमरीकी तैयारा तबाह किया। बुशहर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से तैयारों को निशाना बनाने के बायस धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी शहर बुशहर में अमरीकी जंगी तैयारे की तबाही का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पैगाम में वाज़े किया कि ईरान में कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ, अमरीका के तमाम असासे महफूज हैं। ईरानी अजीमत से अमरीका पर लर्ज़ा तारी है, अमरीकी सदर की पॉलिसी डगमगा रही है। सरबराह ईरानी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी की सरकारी मीडिया से गुफ्तगू, दो टोक पैगाम दिया, ईरान के सामने झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान से पाबंदियां उठाने का मामला अभी टेबल पर नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने और ईरान के यूरेनियम हवाले करने से पहले पाबंदियां हटाने पर कोई बात नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज वाशिंगटन का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वाशिंगटन का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन मुल्क भर में आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। पहले और दूसरे दिन के मुकाबले में कसाई के नखरे कम हो गए, रेट भी नीचे आ गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद वलीद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। जौहराबाद, यूसुफ प्लाजा, गुलबर्ग और गुलबहार में मुलजिम के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। बहावलनगर में हारूनाबाद रोड पर कार ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में गैस लीकेज धमाके से इमारत में आग भड़क उठी। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, 4 अफराद जख्मी हो गए। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अमरीकी मफाद के मुताबिक मुआहिदा न होने पर दोबारा जंग का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में खबरदार किया, ईरान से मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ईरान से मुकम्मल मुआहदे तक नहीं पहुंचे, अलबत्ता काफी करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी नायब सदर की मैरीलैंड में गुफ्तगू, वाज़े किया तेहरान अब मुआहदा करना चाहता है और नेकनियती से मुज़ाकरात कर रहा है। उम्मीद है कोशिशों का मुस्बत नतीजा निकलेगा। जेडी वैंस ने साथ ही खबरदार किया, अमरीका तेहरान का जौहरी प्रोग्राम काफी पीछे धकेल सकता है।
ईरान और अमरीकी मुज़ाकरातकार मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे पर मुत्तफिक। डील हुई तो जंगबंदी में 60 रोज़ की तौसी होगी। ईरान जौहरी मामलात पर बात के लिए भी तैयार। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस ने भी MOU की तस्दीक कर दी। MOU की अमरीकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर से मंजूरी लेना बाकी है। ईरानी मीडिया का बूशहर के करीब अमरीकी तैयारा और MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बूशहर में अमरीकी तैयारा तबाह किया। बूशहर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से तैयारों को निशाना बनाने के बायस धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी शहर बूशहर में अमरीकी जंगी तैयारे की तबाही का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पैगाम में वाज़ेह किया कि ईरान में कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीका के तमाम असासे महफूज हैं। ईरानी अजीमत से अमरीका पर लर्ज़ा तारी है। अमरीकी सदर की पॉलिसी डगमगा रही है। सरबराह ईरानी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी की सरकारी मीडिया से गुफ्तगू। दो टोक पैगाम दिया, ईरान के सामने झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान से पाबंदियां उठाने का मामला अभी टेबल पर नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने और ईरान के यूरेनियम हवाले करने से पहले पाबंदियां हटाने पर कोई बात नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज वाशिंगटन का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वाशिंगटन का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन मुल्क भर में आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। पहले और दूसरे दिन के मुकाबले में कसाई के नखरे कम हो गए, रेट भी नीचे आ गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद वलीद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। जौहराबाद, यूसुफ प्लाजा, गुलबर्ग और गुलबहार में मुलजिम के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। बहावलनगर में हारूनाबाद रोड पर कार ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में गैस लीकेज धमाके से इमारत में आग भड़क उठी। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, 4 अफराद जख्मी हो गए। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा।